बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस अफ्तारी आपके पास आटा और मेयोनीज़ पड़ा है तो ये रेसिपी बनाकर पकौड़ों और समोसों की छुट्टी करवा दें और अपनी अफ्तारी को चार चांद लगाएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम आटा ले लेंगे, वो है 1.5 कप। इसके बाद इस पे हम डालेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये डालने के बाद आपने इसकी जगह कोई तेल भी डाल सकते हैं। हाफ कप जो है वो कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ये आपके पास ऑप्शनल है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और नमक डालकर और 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे सूखा दूध। ये सूखा दूध आपके पास बिल्कुल ऑप्शनल है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें यकजा हो जाए। जैसे ये तमाम चीज़ें यकजा हो जाएंगी, इसके बाद बारी आती है इसको गूंदने की। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और घी डाल देंगे। अगर आपको मेयोनीज़ का टेस्ट पसंद नहीं है तो घी या तेल की क्वांटिटी आप बढ़ाकर मेयोनीज़ को स्किप कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इसको गूंदना है और जैसे आपको मैंने बताया कि इसको गूंदना है वो है नीम गर्म पानी के साथ। कोशिश ये कीजिएगा कि ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नीम गर्म पानी ज़रा तेज़ होना चाहिए, उससे ये होता है कि जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अब आप ये देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सी जो है ये डो हमारे पास तैयार हो चुकी है। फिर क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट का टाइम दे देंगे। अगर आपको जल्दी है तो ये पोर्शन स्किप कर दीजिएगा। तो फाइनली जी आटा हमारे पास तैयार हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये आटे को टेबल के ऊपर रख देना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना सॉफ्ट है। इसके बाद हम इसके 4 पेड़े बना लेंगे। वैसे इस रेसिपी से जो है वो 5 जो है वो रोटियां या पेड़े तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि 5वां पेड़ा किस तरह से तैयार होगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें। अब आपने क्या करना है कि पेड़े बनाकर साइड पे रख लें। सबसे पहले एक पेड़ा ले लेना है और आपने उसके ऊपर आटा डस्ट करने के बाद आपने इसकी जो है रोटी बनानी है। अब आप ये देख सकते हो कि आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है कि हाथों से भी हैंडल हो जाता है। अब आपने जो है बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। आपको पता है कि जब आप रोटी बनाने में माहिर हो तो रोटी जो है वो गोल बन ही जाती है, मगर हमें इतनी भी गोल नहीं चाहिए जितनी हम बनाते हैं। तो हमें परफेक्ट गोल शेप देने के लिए हम एक ढक्कन का सहारा ले लेंगे और ढक्कन की मदद से कुछ इस तरीके से शेप दे लेंगे। तो जो इजाफी आटा हमने निकाल के रखा था, तमाम रोटियों से जो इजाफी आटा बचेगा उसको मिलाकर हम अपनी 5वीं रोटी तैयार करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि रोटी तो ऑलरेडी गोल बन रही है, इसको मज़ीद गोल करने की क्या ज़रूरत है। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी परफेक्ट गोल जो है रोटी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है कि बारी बारी करके सारी की सारी रोटियों को तैयार करके इसको साइड पे रखते चले जाना है। अगर सेम इसी टेक्निक से सहरी के अंदर रोटियां तैयार की जाए या पराठे भी तैयार की जाए तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आसान रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती है। तो ढक्कन की मदद से जो है मैंने इसको तैयार कर लिया। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी जो शेप है वो छोटी भी रख सकते हैं, वैसे जो बड़ी शेप वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो फाइनली जी हमारे पास रोटियां तैयार हो चुकी हैं, आप ये देख सकते हैं। तो 2 पीछे हैं और इसके अलावा जो है तीसरी ये 4 और 5 यानी कि टोटल 5 रोटी होंगी। फिर इसके बाद हम तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और छोटी सी चपाती को जो इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड पक जाएगी तो हम जो है साइड को पलट लेंगे। जैसे ही हल्की सी जो है वो साइड पकना शुरू हो जाएगी बिल्कुल रोटी की तरह इसको सेक लेंगे। आप ये सोच रहे हो कि ये रोटी की रेसिपी है, नहीं, ये रोटी बिल्कुल भी नहीं है, उसकी रेसिपी तो है ही नहीं। वैसे इसके ज़रिए आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मगर हमारी रेसिपी में आगे ट्विस्ट बहुत बड़ा आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि ये बनाकर इसी तरीके से अपनी तमाम रोटियों को जो है वो तैयार कर लेना है, यानी कि एक साइड को पकाकर अगली साइड को हल्का सा जो है वो पका लेना है। इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए इसके बाद आपने सारी रोटियों को तैयार कर लेना है। तो आपके सामने मैंने कुछ रोटियां तैयार कर ली हैं। आप ये देख सकते हैं कितनी परफेक्ट रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब फाइनली जी आपने क्या करना है कि एक बड़ी से जो है ना कपड़े के ऊपर इस रोटियों को तैयार करके रखना है ताकि ये ठंडी भी ना हो और ऊपर से ही सख्त भी ना हो जाए। वैसे जो है तेल और मेयोनीज़ इसको सख्त नहीं होने देगा। अब आपने क्या करना है कि अगली रोटी भी इसके ऊपर रख देनी है। दूसरी तरफ फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे और आधा जो है मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। अब आपने ये डाल दिया, इसके बाद आपने वेट करना है कि जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे इसके बाद ½ टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप जैसे इसको भूनेंगे तो बहुत मज़े की खुशबू आएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, मुर्गी डालनी है तकरीबन 100 ग्राम। ये बहुत जो है वो कम क्वांटिटी। असल में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी है तकरीबन 5 लोगों के लिए। जैसे ही चिकन भूंजेगी इसके बाद ½ टीस्पून नमक डालेंगे, ½ टीस्पून के करीब जो है वो हल्दी और ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च और ददरी मिर्च दोनों डाल देंगे। तमाम मसाला जो तो ऑप्शनल है।
मैं हमेशा फिलिंग के अंदर कोशिश ये करती हूँ कि जो क्वांटिटी होती है मसालों की वो कम रखूँ, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करना मुश्किल है, और अगर कम हो जाती है तो हम किसी सॉस के साथ या किसी चटनी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक एक टीस्पून आपने सोया सॉस डालना है, चिली सॉस डालना है और विनेगर डाल देना है। ये तमाम चीज़ें जो है थोड़ा सा इसको खट्टा सा टेस्ट देंगी, मगर यकीन करें बहुत मज़ा आता है। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, एक मीडियम साइज़ की गाजर और आधी जो बंद गोभी होती है ना, जो बहुत बड़ी वाली, तो इसको भी बहुत यानी कि इसको चौथा हिस्सा मैंने डाला। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लें। आप ये देख सकते हो मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। आप बस इतना ख्याल रखना कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, बंद गोभी जो हल्की हल्की सी कच्ची रहना चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो हो गई हैं तैयार। इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये जो चपाती ली थी इसके इर्द गिर्द हम लगाएंगे आटा, जिसको मैंने पानी में डालकर मोटी सी लई तैयार कर ली थी। सबसे पहले आप ये पूरी साइड पर लगा लें या हाफ लगा लें। अभी जो फिलिंग मैंने बनाई है ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और इसके बाद क्या करूँगी कि आप देख सकते हो कि इसमें वेजिटेबल्स और चिकन जो है वो दोनों आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है कि इसको फोल्ड करना है। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है जैसे आप इसको डी की शेप दे रहे होते हैं, यानी कि डी शेप दे लें या हाफ मून करें या जो भी आप कह सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आप ये देख सकते हो ये प्रेस हो गया। जो लई तैयार की हुई थी ना, कुछ इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। सम टाइम ये होता है कि हम जब इसको आगे कुक करेंगे ना, तो उस टाइम थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये ना खुल जाती है, जिसमें ये होता है कि सारा मटेरियल बाहर आ जाता है, ये प्रेजेंट करने में खुल जाती है। अब फाइनली जी तैयार हो चुकी हुई है। अब आप ये देख सकते हो कि आगे पीछे से तैयार हो गई है। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तवे के ऊपर हाफ टी स्पून के करीब तेल डालेंगे और बाकी जो टीस्पून के करीब तेल है वो उसके ऊपर डाल देंगे। अब आपने इसको करना है शैलो फ्राई। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, मगर जो है रमज़ान में इतने पकौड़े और समोसे खा खा के आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल करता है कि हम कुछ कम तेल वाली खाएं। तो देखिए जी हमारे पास एक साइड जब पलट जाएगी तो उसको दूसरी साइड भी जो पलट लेंगे, और इसके साथ ही हम एक और डाल देंगे। देखिए कम दो चांद अधूरे जो हैं वो एक साथ पड़े हुए नजर आ रहे हैं। खैर इसी तरीके से एक और जो लास्ट हमारी तैयार थी, मैं आपके साथ सिर्फ 3 की शेयर करूँ, बाकी भी मैंने साथ बना ली थी। अब इसके साथ देखिए जी हमारे पास ये रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है कि मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी। असल में ये टोर्टेलाज होते हैं। मैं एक दिन मार्केट गई तो वहाँ पर बन जाके ये सेम चपातीज़ देखी, तो वो 800 रुपये की थी, कोई 15 थी। मुझे लगा कि ये चीज़ें जो हम बाहर से ले रहे हैं 800 रुपये, क्यों ना हम अपने ही बजट के अंदर इसको तैयार करें। है ना बजट फुल फ्रेंडली और मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जो पकौड़ों और समोसों के अलावा भी बनाई जाए ना, तब यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगी। एक तो होगा कम वक्त में। सबसे पहले स्टेप में हम एक बाउल में 1.5 कप मैदा डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज डाल देंगे। इसको डालने के बाद हाफ टी स्पून नमक और एक पिंच के करीब हम बेकिंग पाउडर और चीनी डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें डालना है खमीर, वो भी है 1 टीस्पून। अब खमीर डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खुश्क दूध। ये बिल्कुल आपके पास ऑप्शनल है। अगर खुश्क दूध अवेलेबल नहीं है तो इस डो को आपने पानी के बजाय जो है वो दूध से गूंद लेना है। इसके बाद नीम गर्म पानी या दूध की मदद से आपने इसकी जो है वो सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। जैसे आपको नज़र आ रहा है मैंने इस तरीके से आटा जो है वो गूंद दिया था। और न गर्म पानी या दूध से गूंदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि ये डो जो है फाइनली जो है तैयार हो चुकी हुई है और एराइज़ होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो डो एराइज़ हो गई है। इसके अंदर जब हाथ प्रेस करेंगे तो एकदम जो है ये सॉफ्ट हो जाती है। अब आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि ये डो तैयार हो चुकी हुई है। अब हमने क्या करना है कि इसको रख देना है साइड पे। अब आपने क्या करना है कि एक टेबल के ऊपर मैदा या आटा जो है उसको डस्ट कर लेना है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से बेल सकें। अब क्या करना है, आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त इसमें जो है वो खमीर अराइज़ हुआ है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो हाथों को प्रेस करना है। इसके बाद आपने हथेली की मदद से जो है इसको सॉफ्ट करना शुरू कर देना है। आपने इसमें बेलन का इस्तेमाल तो करना है, मगर हाथ से करना सबसे पहले बेस्ट हो जाता है। उसमें ये होता है कि आप रोटी जो है उसको आप इक्वल कर लेते हो। अब आपने क्या करना है, बेलन की मदद से आपने इसको इतना बेलना है जितना आप बेल सकते हैं। यानी कि एक तो ये खमीर हुआ है, दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बेलने में बहुत आसानी होती है। आमतौर पे मैदे को आप वैसे ही बेलें तो काफ़ी टफ़ होता है, मगर आप इस तरीके से अगर आप बेलेंगे तो बेस्ट रहेगा। अभी आप ये देख सकते हो कि परफेक्टली बेल चुकी हुई है और ना बहुत ज़्यादा मोटी और पतली है। सबसे पहले मैंने कागज़ का एक स्क्वायर काटा था, यानी कि स्क्वायर को जब मैं डबल करूँगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। तब आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है।
मैंने क्या किया कि ये जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना, इसकी मदद से इसको कटिंग शुरू कर दी थी, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैंने एक कटिंग की और इसके बाद बाकी जितनी भी होगी वो उसको मैं कटिंग करूँगी। साथ साथ अगर आप इजाफ़ी निकाल के रखते चले जाएँ तो वो बेहतर है। आगे आपको मैं बताऊँगी कि इस इजाफ़ी के साथ हमने क्या करना है। जिस तरीके से आपने सारी की सारी जो है वो कटिंग कर लेनी है। मुझे तो इसको कटिंग करते हुए बहुत मज़ा आया, तो उम्मीद है कि आपको देखते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो जो जिससे शेप नहीं बन रही है उसके बारे में परेशान नहीं होना, आपने उसको उठा के साइड पे रख लेना है। आपने एक पेड़ा बना लेना है और पेड़ा बनाने के बाद दोबारा शेप दे लेनी है। अब फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आपने बहुत थोड़ा सा जो वो तेल डालना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून। हमारे पास क्या होता है कि फिलिंग में अगर हम तेल ज़्यादा डालें ना तो वो बाद में क्या होता है, निकलना ही शुरू हो जाता है। इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से भून लेना है। याद रखिएगा कि इसमें आपने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम कोरमा तो बना नहीं रहे। अब इसको प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम जो चीज़ डालेंगे वो है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट का पाउडर अगर आपने डालना चाहे तो डाल लें, यानी कि जब जो चिकन कटी हुई होगी ना उस टाइम पे या बाद में। फिर इसके बाद चिकन का जो कीमा कर लिया था, अगर चिकन का कीमा करने के बाज़ार से करवा लें तो ठीक है, नहीं तो छुरी की मदद से भी आप इसका कीमा कर सकते हैं। मगर मैंने क्या किया था, इसको चॉपर की मदद से अच्छे तरीके से इसको चॉप करके इसका कीमा बना लिया था। अब आपको उसमें ज़रा सी जो बोटी आपको अगर नज़र आ रही हो ना, तो उसका बेस्ट तरीका कार होता है कि जो आलू मैशर होता है उसकी मदद से आप इसको प्रेस करते चले जाओ ना, तो ये खुद ब खुद जो है ना वो अलग होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। आप सोच रहे होंगे टमाटर तो फिलिंग में निकल जाता है, परेशान ना हो, इस टमाटरों के साथ हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। अब हमने ये करना है कि टमाटरों को इसके अंदर डाल के हमने इसको इतना ज़्यादा भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करने से पहले हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तमाम रेसिपी में आपको एक्स्ट्रा कोई मसाले जार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतने सिंपल से जो मसाले हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम स्पाइसेस बढ़ाएंगे उतना ही टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट ढक के रख देना है ताकि इसके अंदर से जो पानी खुश्क हो जाए। अब ये देख सकते हो पानी खुश्क हो चुका हुआ है। थोड़ा सा धनिया जो मैंने ऊपर डाला, अब आप ये देख सकते हो कि इतना खुश्क हो रहा है कि हल्का हल्का नीचे लगना शुरू होता है, मगर आपने ध्यान रखना है कि उसको नीचे लगने नहीं देना। अब इसके बाद आपने इसमें डालना है चीज़ डालनी है। अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आपने मेयोनीज़ डाल देनी है। बेसिकली चीज़ या मेयोनीज़ क्या करता है कि जो चिकन होती है, ये कोई भी चीज़ होती है, उसको बाइंड कर लेता है। इस टाइम पे जब मैंने चीज़ डाली थी तो इसमें मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। तो फाइनली जी ये रेडी हो चुका है। इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, छोड़ देंगे। तब तक हमने जो स्क्वेयर्स काट लिए हुए थे उसके साथ हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आपने 2 अतराफ़ में पानी लगाकर ये जो चिकन के कीमे का मिक्सचर बनाया था ये लगा देना है। अब आपने क्या करना है, एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर रख कर और आपने इसको जो है वो शेप देना शुरू कर देनी है, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। आपने सबसे पहले दोनों साइड्स को जो है वो हाथों की मदद से सील कर लेना है। जैसे ये सील हो गया, अब ये 100% सील नहीं है, आपने इसको कांटे की मदद से सील कर देना। मैंने जब ये रेसिपी ट्राई करने से पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं ना करूँ तो इसको क्या होगा कांटे की मदद से। तो ये क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये खुल जाते, मोस्टली तेल में जाते ये खुल जाते। तो बेस्ट वे ये है, तो आप इसको कांटे की मदद से सील कर दें। नहीं तो दराज पे गैजेट मिलता है जिसमें ये शेप वाले होते हैं, तो आप उसकी मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं। खैर बहरहाल ये जो है हमारे पास एक फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि बाकी सारी की सारी जो है उनको आपने तैयार कर लेना है। 2 साइड्स पे आपने जो है वो पानी लगाना है। एक साइड को लेकर आगे की तरफ आओगे, यानी कि टिप टू टिप आपने मैच करनी है, और इसके बाद उंगलियों की मदद से प्रेस करते चले जाना और कांटे की मदद से इसको सील करते चले जाना। कितना सेटिस्फाइंग प्रोसेस है ना, और वाकई ये इट्सेल्फ है भी इतना। और जब मैं बना रही थी तो मुझे खुद मज़ा आया था और मैंने कहा वाओ कितनी ज़बरदस्त सी इसकी शेप बनती चली। हम जो रेगुलर समोसे खाते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा शेप अलग है। अब क्या हुआ कि ये बना लिया, इसको साइड बाय साइड मैंने साइड पे रखते चले गए। अगर मौसम गर्म है तो इसको साइड बाय साइड फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अगर वैसे ही सर्दी है जैसे आजकल का मौसम है तो आपने क्या करना है कि इसको रख देना नॉर्मली। क्या होता है कि चूँकि ख़मीर है थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि ये और फूल जाए। फिर क्या करना है कि तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब आपने इसके अंदर जो है ये फ्राई करने के लिए इसको डाल देना है। चूँकि आपने इसको जब सील कर लिया था, जब तक तेल गर्म हो रहा था 4 से 5 मिनट तो हो गए थे। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई कर लेना। जैसे आप फ्राई करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो वो फूलना शुरू हो गया। तब ये देख सकते हो कि ये फूलना शुरू हो गया। यकीन करें इतने मज़े तरीके से तैयार तरीके से ये जो फ्राई हो रहा था, और खाने में तो मैं आपको क्या ही बताऊं कितनी ज़बरदस्त सी जो ये डिश तैयार हुई थी।
तो उम्मीद है कि इस रमज़ान आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। सिर्फ रमज़ान ही नहीं, बाकी हर मौसम में आप इसको ट्राई कीजिएगा। बच्चों और बड़ों सबकी जो है ये पसंद और फेवरेट हो गई। जब मैंने बनाया तो ख़ास तौर पर वो घर के वो तमाम हज़रात जिनके दांतों में हमेशा तकलीफ़ रहती है कि पकौड़े बहुत सख्त होते हैं, समोसे भी, तो उनके लिए लाजवाब है। 1 दिन या 2 दिन तक आप इसको बना के रख सकते हैं और ये इतने सॉफ्ट के सॉफ्ट रहेंगे। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पेट भी भर जाएगा और मज़ेदार चीज़ भी तैयार हो